हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपके लिए लेके आई है हमारा थर्ड लेटर है। जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसमें आपसे तो प्रिसाइज राइटिंग, एसे या फिर कोई लेटर लिखने को आता है और तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हैं, 10th स्टैंडर्ड के, तो उसमें भी आपसे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर आते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। तो चलिए, आज जो लेटर है वो है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर प्रेजेंटिंग योर व्यूज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें क्या करना है आपको एक जो एडिटर है न्यूज़पेपर के उनको एक लेटर लिखना है और अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट करने हैं उनको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारा जो लेटर है 2 टाइप्स के होते हैं। तो फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल वो होता है जो आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, मतलब एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। इनफॉर्मल में आपके रिलेटिव्स वगैरह को जो लिखे जाते हैं वो आपके इनफॉर्मल कहलाते हैं। ये आपका फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले यहाँ पर हम एड्रेस लिखते हैं अपना, फिर हम एक लाइन छोड़ते हैं, फिर हम डेट मेंशन करते हैं। ठीक है, डेट का फॉर्मेट आप यही रखिएगा और उसके बाद हमें जिसको भी अपना लेटर देना होता है उसको लिखते समय एडिटर को देना है हिंदुस्तान टाइम्स के, तो हमने उसका एड्रेस लिख दिया यहाँ पे, उसका एड्रेस मेंशन कर दिया है। फिर उसका ये एड्रेस लिखने के बाद हम एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, फिर अपना हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा शेयरिंग व्यूज़ ऑन द करेंट टॉपिक ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट। आफ्टर दैट हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हमें अपना स्टार्ट करना है उसकी बॉडी। Dear sir, this is about the present women empowerment going on in the country. The past decade was when women came together to stand up for what they believed in. मतलब पिछले कुछ सालों से women's एक साथ होके आई हैं और वो जिस चीज़ में बिलीव करती हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड लिया, वो खड़ी हुई हैं। The first step for women empowering women start at home. जो वुमेन को एम्पावर करना घर से स्टार्ट होता है। कब? व्हेन पेरेंट्स गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू देयर सन्स एंड डॉटर्स टू परस्यू एजुकेशन एंड द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। अकॉर्डिंग टू मी, एम्पावरिंग वुमेन डजेंट मीन दैट देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर देम, बट इफ़ इन ऑर्डर टू एम्पावर देम, बट अगर हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जाने चाहिए जस्ट टू ईज़ देयर जर्नी ऑफ सक्सेस। जो उनकी जर्नी है सक्सेस के टुवर्ड्स वो ईजी हो जाए। ये सिंपली शो करता है दैट दे आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इन नीड ऑफ स्पेशल सपोर्ट एंड केयर, कि वो हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है और उन्हें स्पेशल नीड की और स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट है। व्हाट शुड बी डन हेयर इज़, यहाँ पर क्या किया गया है, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के अपार्ट, मतलब एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे उसके अलावा क्या किया गया है, एडिक्वेट काउंसलिंग टू ए वीमेन एज वेल एज अ फैमिली। जो एक काउंसलिंग है वो वुमेन और उसकी फैमिली के लिए शुड बी डन, होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू एम्पावर देम, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। फाइनली वी ऑल हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनली हमारी ये सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट केस ऑफ वायलेंस, अब्यूज़ एंड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वेमेन। जो भी वेमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उनके हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम केस रिपोर्ट करें। देयर इज़ ऑलवेज मोर वी कैन डू, हमेशा जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। व्हेन वेमेन अपलिफ्ट देमसेल्फ, मैन एंड चिल्ड्रन विल हैव बेनिफिट। जब वेमेन खुद ऊंचा उठेगी तो उसका फैमिली, उसका चिल्ड्रन तो ऊंचा उठेगा ही उठेगा। बोलते हैं ना कि किसी भी फैमिली का जो बेस होती है वो वेमेन होता है। अगर वो खुद पढ़ी लिखी होगी, एजुकेटेड होगी, तो वो ऐसा ही इन्वायरमेंट सबको प्रोवाइड कराएगी। आफ्टर दैट हम यहाँ लिखते हैं योर सिंसियरली और अपना नाम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा लेटर था, एक फॉर्मल लेटर था जो बेसिकली हमने एडिटर को अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट किए वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कैसा लगा मुझे लेटर कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नए लेटर के साथ हम फिर से मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।